हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ लेजर यानी कि खाता बही कैसे तैयार किए जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो मेरा नाम है मोल्टाक और आप देख रहे हैं कॉमर्स अड्डा। तो अब देखेंगे कि खाते बही का क्या अर्थ है। देखिए, हमने जनरल एंट्रीज बनाई। प्रत्येक जनरल एंट्री में जो भी व्यवहार हुआ उस व्यवहार को, प्रत्येक व्यवहार की बात है, चाहे वो व्यवहार जनरल एंट्री में कैश का हुआ हो या परचेज का हुआ हो या फिर रेंट का हुआ हो, चाहे वो खर्चों का व्यवहार हो या फिर माल से संबंधित सेल्स का या परचेज का व्यवहार हो, उन व्यवहारों को खाते पर दर्शाना ही हमारा खाता बही होगा। ठीक है। मान लीजिए हमने जनरल एंट्री में नॉर्मली बात है कि कैश का प्रयोग तो हो गई, तो वहां पर जब हम कैश का व्यवहार करेंगे जनरल एंट्री से, तो इसका जो खाता बही होगा वो कैश अकाउंट बनेगा। जब हम जनरल एंट्री से कैश का व्यवहार प्रत्येक खाते में वर्गीकृत करेंगे, यानी कि प्रत्येक व्यवहार को खाते के तौर पर दर्शाएंगे। तो मान लीजिए जैसे कि हमने कैश का व्यवहार दर्शाया, तो उस पर जो हम खाता बही बनाएंगे वहां पर कैश अकाउंट आ जाएगा और कैश से संबंधित जनरल एंट्री में जितनी भी प्रविष्टियां हैं या फिर व्यवहार है उसको इस खाते में जोड़ दिया जाएगा, इसकी प्रविष्टियां कर दी जाएगी और यही होता है हमारा खाता बही। यानी कि जितनी भी जनरल एंट्री होती है उसमें जितना भी प्रत्येक व्यवहार को खाते के तौर पर दर्शाना ही क्या होता है, हमारा खाता बही होता है। और अब देखते हैं कि लेजर कैसे तैयार किए जाते हैं। तो अब लेजर तैयार करते हैं। मान लीजिए हमको सबसे पहले जनरल एंट्री में कैश का लेजर बनाना है, तो हमने व्यापार शुरू किया था कैश लगाकर, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट आपने ये एंट्री की होगी। ठीक है। तो इसमें जब कैश का लेजर बनाएंगे जनरल एंट्री से, तो कैश देखेंगे, कैश कहां पर है, डेबिट में है। तो ये बात हमारी क्लियर हो गई कि कैश के अकाउंट में जब हम कैश का ट्रांजैक्शन करेंगे तो डेबिट में ही करेंगे। जिस भी डेट में ट्रांजैक्शन होगी वो डेट यहाँ पर डाल देंगे और जो भी कैश के उल्टे में है यानी कि टू कैपिटल अकाउंट, इसको पर्टिकुलर में लिख देंगे डेबिट में ही, टू कैपिटल अकाउंट, और जितनी भी अमाउंट होगी उसको यहां पर। फिर मान लीजिए हमने माल खरीदा नगद, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब कैश का लेजर बना रहे हैं तो कैश को ही देखेंगे। ठीक है। अब कैश कहां पर है, टू के अंदर है यानी कि क्रेडिट में है। तो ये बात हमारी क्लियर हो गई कि जो हमारी ये एंट्री होगी अब ये टू के अंदर होगी। जिस भी डेट में ट्रांजैक्शन होगी वो डेट यहां पर डाल देंगे और ये देखेंगे कि कैश के उल्टे में है क्या। कैश के उल्टे में है परचेज, तो यहां पर बाई परचेज अकाउंट जितनी भी अमाउंट होगी वो यहां पर डाल देंगे। फिर हमने माल खरीदा, मान लीजिए हमने माल खरीदा, माल खरीदने की तो हो गई सॉरी, अब माल बेचने की। मान लीजिए हमने माल बेचा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब कैश कहां पर है, कैश है हमारा डेबिट में, तो एंट्री भी कहां पर हो जाएगी, डेबिट में हो जाएगी, जो इसके उल्टे में है। उल्टे में इसके क्या, सेल्स। तो जिस भी तारीख को ट्रांजैक्शन होगी वो तारीख यहां पर डाल देंगे टू सेल्स, क्योंकि कैश हमारा कहां पर है, डेबिट में, और डेबिट साइड ये है, क्रेडिट साइड ये है। ठीक है। जब हम कैश का लेजर बिल्कुल प्रिपेयर कर लेंगे, तैयार कर लेंगे पूरे मंथ का, तो अब खाते बंद कैसे करेंगे देखिए। मान लीजिए खाते बंद करने के नियम क्या होंगे कि दोनों तरफ का टोटल लगाएंगे। जिधर का टोटल बड़ा होगा उसको दोनों साइड लिख देंगे। मान लीजिए हमारा इधर का टोटल बड़ा आया तो इसको यहां पर लिखा और जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी ये वाली इसको घटा देंगे और लास्ट डेट को जो भी शेष बचेगा बाय बैलेंस सीडी के नाम से। सीडी का मतलब होता है कैरीज डाउन, जहां पर शेष किसी भी खाते का शेष बचता है उसका शेष यहां पर लिख देंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं परचेज की। परचेज यानी कि क्रय खाता।
देखिए हमने माल खरीदा है, जिस भी तारीख को ये ट्रांजैक्शन हुई होगी, परचेज कहाँ पर है, क्योंकि परचेज का ही लेजर तैयार कर रहे हैं। इसी तरीके से जितनी भी जनरल एंट्री हैं आप सभी के खाते ऐसे ही तैयार करेंगे, चाहे वो सेल्स का हो या किसी भी इनकम का हो, किसी भी एक्सपेंसेज का हो, किसी भी असेट्स का हो। मान लीजिए हमारी परचेज है डेबिट के अंदर, बहुत ही आसान तरीका है स्टूडेंट्स। तो जिस भी तारीख में ये परचेज हुई होगी उसको यहाँ पर डेट लिख देंगे, और जो भी हमारी परचेज है, परचेज अकाउंट डेबिट, जब परचेज का बना रहे हैं तो परचेज कहां पर है, डेबिट में है। और इसके परचेज के उल्टे में क्या है, कैश। तो यहां पर लिखेंगे टू कैश अकाउंट। और जितनी भी हमने पूरे मंथ में परचेज की होगी उसको यहाँ पर ही लिख देंगे। अगर हमने मान लीजिए किसी के ये तो चलो कैश की हो गई, अगर उधार खरीदते हैं तो उस व्यक्ति का नाम यहाँ पर आ जाएगा। और जब हम टोटल लगाएंगे तो दोनों तरफ का टोटल लिख देंगे यहाँ पर। यहाँ पर नहीं लिखेंगे, बस यहाँ पर ही लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको शो यहाँ पर नहीं करेंगे। इसी तरीके से सेल्स का बनाएंगे। अब बात कर लेते हैं फर्नीचर की, यानी कि संपत्ति का जो लेजर बनेगा वो कैसे बनेगा। मान लीजिए हमने फर्नीचर खरीदा नगद, तो फर्नीचर आ गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो फर्नीचर कहां पर है, डेबिट में है। तो यह बात हमारी क्लियर हो गई कि फर्नीचर की जो एंट्री होगी लेजर के लिए वो डेबिट में ही होगी, क्योंकि ये साइड होती है हमारी डेबिट और ये साइड होती है हमारी क्रेडिट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट यानी कि डेबिट में, और जो इसके उल्टे में है यानी कि कैश। तो जिस भी तारीख को ट्रांजैक्शन हुई होगी टू कैश अकाउंट, जितने का भी हमने फर्नीचर खरीदा उसके अमाउंट यहां पर, फिर खाते बंद कर देंगे, यहां पर दिखा देंगे, यहां पर, और अंतिम दिन बैलेंस पाई बैलेंस सीडी के नाम से। इसी तरीके से मान लीजिए अगर हम किसी भी एक्सपेंसेस के लेजर तैयार कर रहे हैं, चाहे वो रेंट दिया हो, इंटरेस्ट दिया हो, वेजेस दी हो, सैलरी दी हो, कमीशन दी हो, यहाँ पर इस तरीके से मान लीजिए हमने जो है सैलरी का लेजर तैयार करा। मान लीजिए हमने 500 रुपये सैलरी के दिए, तो जनरल एंट्री क्या होगी, ठीक है। जनरल एंट्री से लेजर बनाने बहुत ही आसान है, ठीक है। हर बच्चे पर, हर स्टूडेंट्स पर जनरल एंट्री आनी चाहिए, क्योंकि जो कॉमर्स की यानी कि वाणिज्य की जो प्रथम ABCD होते हैं ना, जैसे हम ABCD सिखाते हैं, उससे तो शब्द बनाना और फिर हिंदी पढ़ना सीखते हैं। इसीलिए अकाउंट के लिए आप पर जनरल एंट्री आना चाहिए। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। कैश कहां पर, ये देखेंगे जिस चीज का भी हम लेजर बना रहे हैं वो कहां पर है, सैलरी कहां पर है, डेबिट में। तो हमारी ये बात तो स्टूडेंट्स क्लियर हो गई कि जो भी जो है सैलरी का अकाउंट की एंट्री बनेगी, यानी कि सैलरी का खाते का लेजर खोल रहे हैं, तो लेजर में सबसे पहले ये देखेंगे कि सैलरी कहाँ पर है। मान लीजिए सैलरी डेबिट में है, तो ये बात हमारी क्लियर हो गई कि सैलरी को डेबिट में ले जाएंगे, जो भी इसके उल्टे में है। उल्टे में क्या है फ्रेंड्स, कैश। तो जिस भी तारीख को ट्रांजैक्शन हुई होगी वो डेट यहाँ पर डाल देंगे, और टू कैश अकाउंट। और जितने की भी हमने सैलरी पेड करी, मान लीजिए 500 रुपये की, तो 500 रुपये 500 रुपये 500 रुपये। आप चाहे यहाँ पर बैलेंस निकाल भी सकते हैं और नहीं भी, और यहाँ पर डेट डाल देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।